बस्तर का बहादुर बेटा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की आपको अनसुनी कहानी आज क्राइम तक पर मैं बताने जा रहा हूं। मुकेश चंद्राकर सिर्फ 33 साल की उम्र, लेकिन नाम ऐसा बनाया कि पूरा देश उनके साहस को सलाम करता है। वो आदमी जिसने नक्सलियों के चुंगल से सीआरपीएफ जवान को छुड़ाया, जिसने एक वाटरफॉल की खोज की अपनी रिपोर्टिंग करियर की शुरुआत करते हुए, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी। लेकिन सवाल यह है, क्या उनकी मौत एक हादसा थी या एक सोची समझी साजिश? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक साहसी पत्रकार की ऐसी कहानी की तरफ जो आपका दिल दहला देगी। और हां, अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि हर मोड़ पर नए राज खुलेंगे। मुकेश का जन्म 4 जुलाई 1991 को बीजापुर के बासागुड़ा में हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में पिता का साया बच्चों के सिर से उड़ गया। उनकी मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, जिन्होंने बड़ी मुश्किलों से दोनों भाइयों यानी कि मुकेश और युकेश को पाला। जरा सोचिए, जिस बच्चे का सपना मुख्यमंत्री बनने का था, वो जंगलों से महुआ और टोरा बीनकर कैसे बड़ा हुआ होगा। 2005 और 6 में सलवा जुडूम के समय नक्सलियों ने उनके घर को छीन लिया। उनका परिवार बीजापुर के राहत शिविर में रहने लगा। लेकिन किस्मत के ये झटके यहीं नहीं रुके। कुछ सालों के बाद उनकी मां का साया भी बच्चों के सिर से उठ गया और दोनों भाई अनाथ हो गए। मुकेश का सीएम बनने का सपना था, मगर हालातों ने एक मैकेनिक बनने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उनके अंदर का जज्बा कम नहीं हुआ। बड़े भाई युकेश से प्रेरणा लेकर उन्होंने पत्रकारिता को चुना, जर्नलिस्ट बने। उनकी पहली स्टोरी लंबी वाटरफॉल की खोज पर थी, जो टीवी पर आधे घंटे चली। ये उनकी पत्रकारिता की शुरुआत थी। लेकिन अब उनकी रिपोर्टिंग का फोकस बदलने वाला था, बस्तर के लोगों की आवाज बनने की तरफ। मुकेश ने नक्सली मुद्दों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करना शुरू किया। उनकी बेबाक रिपोर्टिंग ने न सिर्फ प्रशासन बल्कि नक्सलियों को भी हिलाकर रख दिया। साल 2021 में उन्होंने नक्सलियों के चुंगल से कहते हैं एक जवान को भी छुड़ाने का साहस दिखाया। सोचिए, ये वही इंसान था जो जवान को सुरक्षित उनके परिवार तक छोड़ने कश्मीर तक गए। क्या आप सोच सकते हैं, इस बहादुर इंसान को उसी की बेबाकी की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। डिजिटल का युग है और डिजिटल युग में कदम रखते हुए मुकेश ने बस्तर जंक्शन नाम से यूट्यूब चैनल बनाया। 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर उनके फॉलोअर्स बने यूट्यूब पर। उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग देश और विदेश तक सराही गई। लेकिन उनकी एक रिपोर्ट भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, जो उनकी आखिरी रिपोर्ट साबित हुई। क्या उनकी हत्या के पीछे यही रिपोर्ट है या इसके पीछे कुछ और बड़ा सच है? इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। 1 जनवरी 2005 शाम 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा। पत्रकार मुकेश किसी की फोन कॉल के बाद रात तक घर लौट आने की बात कहकर शाम को अपने घर से निकलते हैं। लेकिन ना तो उसके बाद मुकेश वापस लौटे और ना ही उनका फोन लग रहा था। ऐसे में मुकेश के घर वाले काफी परेशान हो गए। उस रात तो उन्होंने अपने तौर पर ही मुकेश को तलाशने की कोशिश करी, ढूंढने की पता करने की कोशिश करी, तलाशने की कोशिश करी। लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो अगले रोज यानी कि 2 जनवरी को मुकेश के भाई युकेश ने बीजापुर पुलिस से शिकायत की और अपने भाई के गायब हो जाने की बात बताई। पुलिस ने इस सिलसिले में गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करी और मामले की जांच चालू कर दी। इस बीच मुकेश के रहस्यमय तरीके से अपने घर से गायब हो जाने की खबर शहर के बाकी पत्रकारों के बीच भी तेजी से फैली, क्योंकि वो फील्ड में काफी एक्टिव रहा करते थे और पत्रकारों ने भी अपने तौर पर मुकेश को तलाशने की शुरुआत कर दी। उधर पुलिस तो खैर मुकेश के मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन और उनकी CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड के सहारे उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पत्रकार भी मुकेश तक पहुंचने की लगातार कोशिश में थे और इसी कोशिश में सभी को मुकेश के मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन मिली बीजापुर के चट्टानपारा इलाके में। अब पत्रकारों ने पुलिस को फोन किया और इसके बाद चट्टानपारा के आसपास ही मुकेश को तलाशने की गुजारिश करी। असल में चट्टानपारा इलाके में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का एक फार्म हाउस है। सुरेश सरकारी ठेकेदार है और उसने हाल ही में एक सड़क बनवाई, जिसमें हुए घनघोर घोटाले को लेकर मुकेश ने कुछ रोज पहले एक खबर भी दिखाई थी। ऐसे में पत्रकारों को लगता है कि ऐसा ना हो कि
चट्टानपारा में मौजूद इस फार्म हाउस से ही मुकेश की गुमशुदगी का कोई ना कोई कनेक्शन हो। तो इसके बाद 3 जनवरी 2005 शाम के करीब 5 बजे के आसपास पत्रकार पुलिस को लेकर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के इस फार्म हाउस में पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचने सभी लोगों को शक जो है तब और गहरा जाता है जब वो देखते हैं कि फार्म हाउस में बैडमिंटन कोर्ट के पास मौजूद एक सीवर टैंक की अभी चिनाई की गई है। वो भी तब जब टैंक में पहले से कोई टूट फूट की बात समझ में नहीं आती। इधर पुलिस को भी क्योंकि मुकेश की लास्ट लोकेशन चट्टानपारा ही दिखाई दे रही थी और ठेकेदार सुरेश का साथ उनका कनेक्शन नजर आ रहा था, पुलिस अब सीवर टैंक की खुदाई शुरू कर देती है। और फिर जैसे ही टैंक का ढक्कन खोलने के बाद उसे खाली किया जाता है, अंदर जो कुछ दिखाई देता है उससे दर्दनाक और उससे हैरान करने वाला कुछ हो ही नहीं सकता। पूरे बीजापुर की पुलिस और पत्रकार पिछले कई घंटों से जिस मुकेश को ढूंढ रहे थे, यही उन्हें मुकेश की शत विशत लाश पड़ी हुई मिलती है। उनके सिर, पेट और शरीर के दूसरे हिस्सों में घातक चोटों के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। अब जब लाश जिसके ठिकाने से बरामद हुई थी, शुरुआती तौर पर वो तो इस मामले का गुनहगार लग ही रहा था, लेकिन जब पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो ये बात और साफ हो गई कि कत्ल की इस भयानक वारदात से सुरेश का ही सबसे गहरा कनेक्शन है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि सुरेश ही इस कत्ल का मास्टरमाइंड है। इत्तेफाक से जब फार्म हाउस से मुकेश की लाश बरामद होने की खबर सामने आई, सुरेश बीजापुर से गायब हो चुका था, जिसने पुलिस का शक इस मामले में उस पर और गहरा कर दिया। अब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और एक एक कर दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके नाम के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसे पता चला कि वारदात का खुलासा होने के साथ ही सुरेश बीजापुर से हैदराबाद के लिए निकल गया है। ऐसे में पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि मामले के मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी होती, बाकी मुलजिमों की गिरफ्तारी से मुकेश चंद्राकर के कत्ल के पूरे मामले का न सिर्फ खुलासा हो चुका था, बल्कि कत्ल की साजिश से लेकर कत्ल को अंजाम देने में हर मुलजिम की भूमिका भी तकरीबन साफ हो चुकी थी। असल में पत्रकार मुकेश चंद्राकर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का चचेरा भाई है, लेकिन उनमें अच्छे रिश्ते नहीं थे और पिछले दिनों मुकेश ने अपने ही चचेरे भाई के सड़क बनाने के काम में किए गए भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाली खबर दिखाई थी, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए थे और इससे सुरेश अपने भाई पत्रकार मुकेश से कुछ ज्यादा ही खफा था और उसी ने मुकेश के कत्ल की पूरी साजिश रची। लेकिन क्योंकि सुरेश के साथ मुकेश के रिश्ते अच्छे नहीं थे, उसके बुलाने पर मुकेश उससे कभी नहीं मिलता। ऐसे में सुरेश ने अपने छोटे भाई यानी कि रितेश की मदद ली, जो रिश्ते में पत्रकार मुकेश का चचेरा भाई होने के साथ साथ अच्छा दोस्त भी था। साजिश दोनों भाइयों ने मुकेश को अपने इसी फार्म हाउस में बुलाने की कोशिश की। 31 जनवरी को पार्टी के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं आ सका। अगले दिन रितेश ने शाम को उसे फिर से डिनर के लिए बुलाया और अपने अंजाम के बेखबर मुकेश भरोसा कर अपने दोस्त और अपने कजन भाई रितेश के बुलाने पर सुरेश के फार्म हाउस में पहुंच गया। रितेश ने अपने भाई सुरेश के एक एम्प्लॉय महेंद्र राम टेके के साथ उसका स्वागत किया। सुरेश अपने एक और भाई दिनेश के साथ उसी दिन जगदलपुरा चला गया। रात को रितेश ने पहले अपने चचेरे भाई मुकेश को खाना खिलाया और फिर महेंद्र राम टेके के साथ मिलकर पहले उसे बुरी तरह से पीटा और फिर तेज धार वाले हथियार से सिर और शरीर के दूसरे हिस्सों में ताबड़तोड़ वार कर उसकी जान ले ली। उसी रात दोनों ने लाश को इसी सीवर टैंक में डाल दिया और फिर ये दोनों भी बीजापुर से भागकर जगदलपुर चले गए। इसके बाद रितेश को दिल्ली भगा दिया गया, लेकिन तीसरा भाई दिनेश अपने कर्मचारी महेंद्र के साथ फिर से फार्म हाउस में पहुंचा और वहां लाश वाले सीवर टैंक की अच्छी तरह से चिनाई करवा दी। इधर पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी थी, जिसे देखते हुए बाकी सुरेश भी हैदराबाद भाग निकला, जबकि दिनेश बीजापुर में ही रहा, जिससे किसी को उन पर शक ना हो। लेकिन पत्रकार मुकेश की लास्ट लोकेशन से लेकर मुकेश और रितेश के बीच फोन पर हुई बातचीत जैसे तमाम सबूत चंद्राकर भाइयों की तरफ ही इशारा कर रहे थे।
ऐसे में पुलिस ने पहले दिनेश, फिर महेंद्र और रितेश को गिरफ्तार किया और फिर 5 जनवरी को उसकी बीवी के साथ सुरेश को भी हैदराबाद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ जब हुई इन लोगों से तो सभी ने गुनाह में शामिल होने की बात कबूल कर ली। अब बात ठेकेदार सुरेश और पत्रकार मुकेश की करें तो इन दोनों की पुरानी दुश्मनी ही है। दरअसल सुरेश की करीब 2.5 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन तब तक ठेकेदारी से वो अच्छे खासे पैसे कमा चुका था। वो जगदलपुरा से अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में उड़ाकर बीजापुर लाया था कहते हैं, जिसके बारे में खबरें भी काफ़ी मीडिया पोर्टल्स पर छपी हुई हैं। इससे सुरेश नाराज़ हो गया और उसे लगा कि उसका चचेरा भाई पत्रकार मुकेश ही इन सब के पीछे है, जब इस टाइप की खबरें पब्लिश हुई। खैर, दोनों के बीच अनबन हुई और बातचीत बंद हो गई। इधर हाल में सुरेश ने एक ऐसी सड़क बनाई जिसमें जमकर भ्रष्टाचार की शिकायत मिली। पता चला कि जिस 52 किलोमीटर लंबी सड़क का ठेका निकाला गया था उसकी शुरुआती लागत 50 करोड़ की थी, लेकिन बाद में ये 120 करोड़ तक पहुंच गई। मुकेश ने इसी सड़क निर्माण में घोटाले की खबर दिखाई थी, जिसके बाद दोनों भाइयों में दुश्मनी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और आखिरकार बददिमाग ठेकेदार ने पत्रकार की हत्या की साजिश तैयार कर ली। फिलहाल इस मामले का खुलासा होने के बाद सरकार ने ठेकेदार के अवैध फार्म हाउस पर बुलडोजर चलवा दिया है। मुकेश चंद्राकर की कहानी हमें सिखाती है कि असल साहस क्या होता है। ये कहानी सिर्फ उनके संघर्ष की नहीं बल्कि सिस्टम की सच्चाई को उजागर करने की भी है। अगर आपको इस बहादुर पत्रकार की कहानी की कहानी ने छुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें क्या मुकेश की मौत एक साजिश थी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए क्राइम तक पर लाते रहेंगे।